हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है SF4 की संरचना है। बच्चों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि SF4 की इनमें से कौन सी संरचना है। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में बात करें बच्चों सल्फर, तो सल्फर कौन से 16वें समूह का सदस्य है? समूह 16 का सदस्य है। और बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है 16 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों नियोन 10 3s2 3p4। बच्चों यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एस में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 4। और बच्चों डी पूरा खाली है इसका। अब बच्चों जैसे कि बात करें यहाँ पर SF4 की, तो SF4 में देखिए बच्चों सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? टोटल यहाँ पर बाह्य कक्षा में कितने बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है बाह्य कक्षा में सल्फर पर। अब इनमें से बच्चों फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब 4 फ्लोरीन यहाँ पर लेंगे तो 4 फ्लोरीन कितने? 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कितने? 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। और ये क्या बनाएंगे बच्चों? एक एकाकी युग्म। एकाकी युग्म। तो इस प्रकार अगर हम बच्चों यहाँ पर संकरण देखें इसका, तो इस संकरण देखने के लिए हम बच्चों SN नंबर निकालते हैं। तो SN नंबर क्या होता है बच्चों? पार्श्विक परमाणु की संख्या प्लस एकाकी युग्मों की संख्या। तो पार्श्विक परमाणु 4 फ्लोरीन है, इसलिए 4 प्लस एकाकी युग्मों की संख्या कितनी है बच्चों? 1। तो ये कितना आ रहा है? 5। अगर स्टेरिक नंबर 5 आता है बच्चों तो हमारा संकरण क्या होता है? sp3d। तो और बच्चों इसकी ज्यामिति क्या होती है? इस संकरण की ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो बच्चे बात करें यहाँ पर SF4 की, तो SF4 में भी SF4 इसका संकरण कितना है बच्चों? sp3d। तो इसकी संरचना भी क्या होगी बच्चों? ज्यामिति होगी बच्चों इसकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय या द्विपिरामिडीय भी बोल सकते हैं बच्चों। और आकृति की बात करें तो आकृति को हम क्या बोल सकते हैं? ढेकुली। ढेकुली या बच्चों सीसो। तो ये किस प्रकार की आकृति होती है बच्चों? सल्फर केंद्रीय परमाणु होता है और इसके पार्श्व में 4 फ्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं। ये फ्लोरीन 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 और बच्चों यहाँ पर एक लोन पेयर। तो बच्चों अगर हम इसकी यहाँ पर ज्यामिति की बात करें तो ये कैसे द्विपिरामिडीय ज्यामिति है बच्चों। ये द्विपिरामिड बन रहा है यहाँ पर। इसकी ज्यामिति कैसी है बच्चों? द्विपिरामिडीय। और आकृति की बात करें तो बच्चों ये कैसी है? सीसो यानी ढेकुली। तो ये तो इसकी पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो द्विपिरामिड। और इसकी ज्यामिति है बच्चों त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय और आकृति ढेकुली। तो बच्चों हमसे प्रश्न में अगर देखें यहाँ पर तो 4 विकल्प है। तो अष्टफल की नहीं बच्चों, यहाँ पर इसकी आकृति क्या अष्टफल की है? नहीं। और बच्चों इसकी वर्ग समतलीय, क्या ये वर्ग समतलीय? नहीं। चतुष्फल की, क्या बच्चों चतुष्फल की आकृति है इसकी? ये भी नहीं। तो बच्चों यहाँ पर द्विपिरामिडीय है। तो बच्चों हाँ इसकी संरचना कैसी है? द्विपिरामिडीय। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, द्विपिरामिडीय। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।